अस्सलाम वालेकुम। अभी आज की वीडियो के फोकस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इससे पहले जब मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई थी मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रहा था कि जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और मैक्सिमम जो लोग यूके में मूव करते हैं, मैं खुद भी, उनके लिए सबसे जो आसान रूट होता है वो यही होता है कि वो स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ और स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है और उसके बाद फिर यहाँ आके डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप अपने सेटलमेंट रूट की तरफ जाएँ। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, जो इससे पहले लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे थे क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स ने भी और कंसल्टेंट्स ने भी ये बात कही थी कि नहीं यार, ये जो डिपेंडेंट्स वाला मामला है ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, ये रूल चेंज हो जाएगा, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। जब मैंने अपनी एनरोलमेंट करवाई थी इस कोर्स में तो हमें ये बात ऑलरेडी बता दी गई थी कि अब कमिंग दिसंबर के बाद आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकते। और अगर आपने मेरी पहली वीडियोस को देखा हुआ है तो मैंने ये बात बार बार कही थी कि अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को स्टूडेंट वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं तो आप दिसंबर तक बुला सकते हैं। दिसंबर 2023 के बाद अगर आप जनवरी इनटेक लेते हैं या सितंबर इनटेक 2024 लेते हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकेंगे। फिर दिसंबर 2023 में भी रूल्स में अच्छे खासे चेंज आए, जिसमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जो सैलरी का थ्रेशोल्ड था कि वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं वो रिवाइज हुआ। पहले वो 38,700 पे गया, अब वो कम होके 29,000 पे आ चुके हैं। और अगेन ये भी कहा जा रहा है कि सेकंड अप्रैल तक हो सकता है ये 34,000 तक चला जाए और अगेन सितंबर तक ये कहानी फिर चली जाएगी 38,700 पे, लेकिन फिलहाल 29,000 पे है। आज का जो बेसिक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है और मेरे एक दो दोस्तों ने भी अप्रोच किया कि अहमद भाई मुझे ये बताएं कि हमें स्टूडेंट वीज़ा तो मिल रहा है लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को या अपने बच्चे को भी साथ लेके आना चाह रहा हूँ, तो मुझे कोई वे आउट बताएं, कोई रास्ता बताएं। देखो, पहली बात तो ये होती है कि हमें ना जब फैमिली की बात आती है तो उस वक्त चीज़ों को रैंडमली नहीं छोड़ना चाहिए, उस वक्त चीज़ों को प्रॉपरली प्लान करना चाहिए कि भाई अगर मैंने अपनी फैमिली को किसी कंट्री में साथ लेके जाना है तो मैं उस कंट्री के रूल्स तो चेंज नहीं कर सकता, उस कंट्री के जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं मैंने वाली सारी चीज़ें उसके मुताबिक करनी है। अब अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं और अपना डिपेंडेंट साथ लाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही चॉइस है, एक ही ऑप्शन है कि आप रिसर्च डिग्री के लिए मूव करके आ रहे हो। और रिसर्च डिग्री का मतलब है कि आप PhD करने के लिए आ रहे हो। अगर आपका पाकिस्तान में मास्टर है तो आपको एमफिल करना पड़ेगा और PhD के लिए अप्लाई करना होगा। और PhD के लिए जब आपकी ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी, आपका कैश लेटर मिल जाएगा, तो UKVA के एग्जिस्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने डिपेंडेंट को स्टूडेंट वीज़ा पे अगर बुलाना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ बुला सकते हैं इस केस में कि अगर आप रिसर्च डिग्री के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद वो लोग जो अभी केयर होम का वीज़ा या कोई भी वर्क वीज़ा लेके ट्रैवल कर रहे हैं, भाई आप लोगों के लिए भी अगेन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि एज सुन एज पॉसिबल टिल मार्च तक, अप्रैल से नए रूल इम्प्लीमेंटेशन उनकी हो जाएगी, उस तक आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करें, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें और जल्द अज जल्द अपने डिपेंडेंट्स का वीज़ा भी अप्लाई करें। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा पे मौजूद हैं, उन पे अभी भी फ़िलहाल पुराने रूल्स लग रहे हैं। और अगर आपके डिपेंडेंट्स पाकिस्तान में हैं और वो डिपेंडेंट्स जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं और अगर उनका स्पाउस उनको कह रहा है कि मैं कुछ दिनों तक आपको बुला लूँगा तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो कह रहा है कि अप्रैल के बाद भी बुला लूँगा तो फिर बात जो है ना वो थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है। रूल चेंज होने में पता नहीं चलता। अगेन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिनका मेन एप्लीकेंट यहाँ पे मौजूद है और वो अपने डिपेंडेंट को पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से यूके में बुलाना चाह रहा है तो कोशिश करें कि मार्च तक वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला लें। और मेरी तो अल्लाह ताला से ये दुआ है, सबकी दुआ है कि जो भी लोग डेफिनेटली इस वक्त स्किल्ड वर्कर वीज़ा की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं या जिनको PSW वगैरह मिल रहे हैं, अब एक थ्रेशोल्ड भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई कंपनी इतनी सैलरी ऑफर ही नहीं करती तो फिर तो कोई वे आउट नहीं बनता अपनी फैमिली को बुलाने का। तो इसके ऊपर अभी डिस्कशंस भी चल रही हैं, बहस भी चल रही है, इनके पार्लियामेंट में भी अच्छे खासे लोग झगड़ा करते हैं कि भाई जो फैमिली है इट्स नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ राइट। तो आप इस राइट को किसी गरीब से नहीं छीन सकते। इन शॉर्ट हम गरीब ही तो हैं कि हम अपनी अगर फैमिलीज़ को नहीं बुला सकते, हमारी सैलरीज़ कम है, तो सिर्फ अमीर बंदा ही अपनी फैमिलीज़ को भी बुला सकता है, वही रह सकता है, वही अपने आप को अकोमोडेट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी वो हो जाता है कि एक इनजस्टिस किस्म का कि ये नहीं होना चाहिए।
होपफुली मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि थ्रेशोल्ड कम से कम हो 18,700 पे था, तो अल्लाह करे वहाँ पे ही वापस आ जाए, ताकि कोई भी बंदा चाहे वो किसी जगह पे सिर्फ डिलीवरी जॉब भी करता हो इवनिंग के अंदर, उसकी 1500 पाउंड सैलरी भी, तो वो भी ईजीली इन चीज़ों को मैनेज कर सके। सो विश यू गुड लक, खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो का अगेन वही फोकस था कि आप अपने डिपेंडेंट्स को किस शर्त पे बुला सकते हैं, कब बुला सकते हैं, और कुछ लोगों को अगर एप्लीकेशन में हेल्प चाहिए कि एप्लीकेशन को प्रोसेस कैसे करना है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और वो लोग जो पीजीसी वगैरह करना चाह रहे हैं, पीजीसी का कंप्लीट जो गाइडिंग है या कंसल्टेंसी है, यहाँ पे आके आप टीचिंग भी करें, साथ पैसे भी कमाएं, उसके लिए आप आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो ये मिन्नत तो हम सारे यूट्यूबर एंड पे करते हैं कि वो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें। एम अहमद नज़ीर, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।